लिसन प्रियो, जब परमेश्वर से आप बात करें, जब आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप किसी भी समस्या में हो, सुनिए, आज मेरे संग बोले, आप अगर किसी परिस्थिति में हो, किसी समस्या में हो, तो आप बोले गॉड हेल्प मी, बोलिए। आप किसी परेशानी में हो तो बोले गॉड हेल्प मी। अगर आप किसी बोझ के नीचे दबे हुए हो तो बोले गॉड हेल्प मी। आप किसी बंधन में हो तो बोले गॉड हेल्प मी। आप दुष्टात्मा के प्रभाव के नीचे हो, दुष्टात्माओं ने आपको जकड़ा हुआ हो, तो बोले गॉड गॉड हेल्प मी। मेरी सहायता करे परमेश्वर, मेरी सहायता करे परमेश्वर। परिस्थितियों जो बंधन में हो, परेशानी की हालत में, अब परमेश्वर मेरी सहायता करे। अंधकार में जब मैं चलूं, परमेश्वर मेरी सहायता करे। बुरे दिनों में जब मैं चलूं, परमेश्वर मेरी सहायता करे। हर समय में जब मेरे पैर में ठोकर लगे, परमेश्वर मेरी सहायता करे। हर एक बोझ से परमेश्वर मेरी सहायता करे। हर एक बंधन में परमेश्वर मेरी सहायता करे। जब मैं गिरने लगूं, परमेश्वर मेरी सहायता करे। जब मुझे राह दिखाई ना दे, परमेश्वर मेरी सहायता करे। जब मैं गुमराह हो जाऊं, परमेश्वर मेरी सहायता करे। परमेश्वर यीशु मेरी सहायता करे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, मेरी सहायता करे, मेरी सहायता करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर परिस्थिति में आप उसके सामने घुटनों पर आए। हर परिस्थिति में आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करना ही जीवन है। बोलिए, प्रार्थना करना ही जीवन है। जीवन ही प्रार्थना करना है। आमीन। हर समय जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। हर समय जब आप प्रार्थना करेंगे, खुदावंद आपके साथ रहेगा। लेकिन समस्या ये है, कलीसियाएं प्रार्थना से बाहर है, वो प्रार्थना नहीं करते। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते, वो प्रार्थना की अहमियत को समझते हुए प्रार्थना नहीं करते। वो पूरा दिन अपने कामों में गुजारते हैं, पूरा दिन अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। वो प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि आप प्रार्थना की सामर्थ्य को नहीं जानते, आप प्रार्थना की ताकत को नहीं जानते। जो प्रार्थनाएं आपने आज की, उसका फल आपको सारी लाइफ मिलेगा। आपके बच्चों को मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा। आपकी प्रार्थनाएं पीढ़ियों से पीढ़ियों तक काम करती हैं। बोले आमीन, बोले आमीन। जो प्रार्थना इब्राहिम ने की, उसका फल इसहाक ने पाया। जो प्रार्थना इसहाक ने की, इब्राहिम ने की, उसका फल याकूब ने प्राप्त किया। जो प्रार्थना इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने की, उसका फल यहूदा को मिला, उसका फल यूसुफ को मिला, उसका फल बिन्यामीन को मिला। आमीन, हालेलुया। प्रेयर इज ए इन्वेस्टमेंट। बोले, प्रेयर इज ए इन्वेस्टमेंट। प्रार्थना एक आपके जीवन में निवेश है। आमीन। प्रार्थना आपके जीवन में निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में एक इन्वेस्टमेंट हो रही है। वो इन्वेस्टमेंट कभी खत्म नहीं होगी। आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, लेकिन प्रेयर की इन्वेस्टमेंट कभी नहीं डूबती। जो प्रेयर में आप इन्वेस्ट करेंगे अपना समय, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर बढ़ाकर आपको समय देता है। बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर के घर में बिता हुआ एक दिन आपके संसार में किए गए कामों में 100 दिन से भी ज्यादा है। आमीन। इसका मतलब 24 आवर इंटू 100 डेज। जो 24 घंटे प्रार्थना करना,
100 घंटे 100 दिन बिताने के बराबर है। इसका मतलब अगर आप एक दिन प्रार्थना करते हैं, आपने 100 दिनों के ऊपर प्रभुता ले ली, 100 दिनों के ऊपर कब्जा ले लिया। आपने 3 दिन प्रार्थना की, साल के पहले 3 दिन प्रार्थना की, आपने पूरे साल के ऊपर कब्जा ले लिया। आमेन, आमेन। तो प्रेयर इज ए इन्वेस्टमेंट। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी और दूसरों को बदल देगी। प्रार्थना करना सामर्थ्य बनाता है। प्रार्थना करने वाले लोग नीचे नहीं रहते। प्रार्थना करने वाले लोग परमेश्वर के साथ मिल जाते हैं। प्रार्थना करने वाले लोगों का आत्मा परमेश्वर के साथ मिला रहता है और वो परमेश्वर के साथ ट्यून्ड रहते हैं। कभी भी वो परमेश्वर से बात कर सकते हैं, हर समय में। सुबह हो या रात हो, दोपहर हो या दिन हो, शाम हो या रात हो, किसी भी समय आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रार्थना की ताकत क्या है। अगर आप नहीं जानते, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप पूरा दिन कामों में लगे रहेंगे। आप जब कामों में लगे रहेंगे, आप कामों में लगे रहे, एक दिन क्या होगा, आपका साहस छूट जाता है, आपका मन टूट जाता है, आप निराशा में चले जाते हैं, आप बोझ में चले जाते हैं। उसके पीछे कारण यही है, आप निराशा में क्यों हैं, आप बोझ में क्यों हैं, आप समस्या में क्यों हैं, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। परिवार में लड़ाइयां क्यों हैं, परिवारों में झगड़े क्यों हैं, वो प्रार्थना नहीं करते। एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते, वो प्रार्थना नहीं करते। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना आपको कायल करेगी, आप नम्र हो जाएंगे। प्रार्थना को कायल करेगी, आप दीन हो जाएंगे और दीन होकर आप एक दूसरे से बात करेंगे। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आप जिद्दी हो जाएंगे और जिद्दी लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, एक दूसरे से मिलना छोड़ देते हैं, एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं हम इससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति प्रार्थना के क्षेत्र से बाहर है। वो व्यक्ति प्रार्थना के क्षेत्र से बाहर है। जो व्यक्ति प्रार्थना के क्षेत्र से बाहर है, वो व्यक्ति दूसरों के ऊपर दोष लगाएगा, दोष ढूंढेगा, कमियां ढूंढेगा। इसमें कौन सी कमी है, उसमें कौन सी कमी है, इसमें कौन सी कमी है। लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कमियां नहीं, वो परमेश्वर के वचनों को ढूंढता है। कौन सा वचन मुझे ऊपर उठाएगा, कौन सा वचन मुझे सामर्थ्य देगा, किस वचन को लेकर प्रार्थना करूं। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति वचनों को ढूंढते हैं, लेकिन जब प्रार्थना नहीं करते, वो कमियों को ढूंढते हैं, वो दोष लगाते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना के एरिया से बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 9 आयत, उसमें लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमेन। परमेश्वर सच्चा है। बोलिए परमेश्वर सच्चा है। बोलिए कलीसिया, बाहर बोले परमेश्वर सच्चा है। बोलिए परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है जिसने मुझको, परमेश्वर ने मुझको अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति करने के लिए बुलाया है। आमीन। आप दूसरे अपने पड़ोसी को ढूंढे और उसे बोलिए परमेश्वर सच्चा है। बोलिए परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है। आमीन। क्या आप यीशु की संगति में हैं? क्या आप यीशु मसीह की संगति में हैं? क्या आप संसार के लोगों की संगति में हैं? आपको दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, कीजिए दोस्ती। वही दोस्त आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। वही दोस्त आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको किसी दूसरे की संगति में नहीं, अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग संसार में रहते हैं, ये दोस्त वो दोस्त, इससे मिलना उससे मिलना, ये काम करना वो काम करना,
परमेश्वर मना नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है। क्या आप यीशु की संगति में रहने वाले लोग हैं? क्या आप 24 घंटे में, दिन में 3 घंटे 4 घंटे यीशु के साथ संगति में रहते हैं कि नहीं रहते? अगर नहीं रहते तो आप समस्या में हैं। अगर नहीं रहते तो आप प्रॉब्लम में हैं। अगर नहीं रहते आप बोझ में हैं। अगर नहीं रहते आप गुलामी में हैं। अगर नहीं रहते आप निराशा में हैं। अगर रहते हैं, कोई निराशा आपके पास ना आएगी। बाइबल कहती तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगने से पहले वह अपने दूतों को आज्ञा देगा तुझे थाम ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति परमेश्वर प्रार्थना की ताकत को जाने, प्रार्थना की सामर्थ को जाने। प्रेयर इज ए इन्वेस्टमेंट। बोलिए, प्रेयर इज ए इन्वेस्टमेंट। प्रेयर इज एन इन्वेस्टमेंट। प्रार्थना एक निवेश है। वो निवेश है जो कभी खत्म नहीं होता। वो निवेश है जो कभी खत्म नहीं होता। आमीन। आपको मालूम है पहली प्रार्थना किसने शुरू की? जब आदम 130 साल का हुआ, आदम से एक पुत्र, जब कैन और हैबिल पैदा हुए, कैन ने हैबिल को मार दिया। उसके बाद इब्राहिम के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था शेत, और शेत से एनोश पैदा हुआ, और एनोश जब पैदा हुआ इब्राहिम 130 साल का था, और जब इब्राहिम 130 साल का था एनोश से लोग प्रार्थना करने लगे। एनोश वो व्यक्ति था जो पहला प्रेयर वॉरियर था। एनोश वो व्यक्ति था जिसने प्रार्थना का कार्य शुरू किया और धरती पर मनुष्य प्रार्थना करने लगे। एनोश प्रार्थना के रिवाइवल को लेकर आया। बाइबल को अगर पढ़ेंगे आप, परमेश्वर के वचन को देखेंगे, एनोश से लोग प्रार्थना करना शुरू हुए, क्योंकि एनोश प्रार्थना की ताकत को समझ पाया। एनोश परमेश्वर से रिश्ता कायम कर पाया, और एनोश ने परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम किया। जब एनोश का रिश्ता परमेश्वर से हुआ तो एनोश प्रार्थना करने लगा, और एनोश से आगे लोग प्रार्थना करने लगे। उससे पहले लोग प्रार्थना नहीं करते थे। अगर कैन प्रार्थना करता वो अपने हाबिल भाई का कत्ल ना करता। जब आप प्रार्थना नहीं करते, सुनिए कलीसिया कान खोलकर, जब आप प्रार्थना नहीं करते आप रिश्तों में कत्ल करते हैं। बहुत से रिश्ते आपने कत्ल करके रखे अपने जीवन में, अपने रिश्तों में कत्ल किया है। आपने अपने परिवारों में कत्ल किए हैं। आपके परिवार में एक व्यक्ति दूसरे भाई को बुलाने की इच्छा नहीं है, रिश्ते का कत्ल कर दिया। प्रार्थना करने वाले लोग जेलसी नहीं रखते। प्रार्थना करने वाले लोग हियाव के साथ बंधे रहते हैं और प्रेम के साथ चलते हैं। उनके अंदर से प्रेम की नदियां बहती हैं। प्रार्थना वो है जो परमेश्वर के प्रेम को उंडेलती है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा रहता है। होशे की पुस्तक में लिखा है 2 अध्याय उसकी 14 अंक में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, होशे कहता है, देखो मैं तुम्हें मोहित के जंगल में ले जाऊंगा और तुमसे शांति की बातें करूंगा। देखो मैं तुम्हें मोहित के जंगल में ले जाऊंगा और तुमसे शांति की बातें करूंगा। खुदावंद चाहता आपकी शांति सी बातें करे, लेकिन परमेश्वर आपको संसार से अलग करना चाहता है। परमेश्वर आपको मनुष्य से अलग करना चाहता है। आप उसके साथ अकेले बैठे और वो परमेश्वर आपसे शांति की बातें कर सके। आमीन, आमीन। बहुत से मनुष्य दिखाते हैं आप बहुत बड़े प्रेयर वॉरियर हैं, लेकिन रिश्तों का कत्ल किया हुआ है, रिश्तों के कातिल। और आप कहते हैं मैं बहुत प्रार्थना करता हूं और रिश्ता अच्छा नहीं, परिवार में रिश्ते अच्छे नहीं, परिवार में एक दूसरे को लोग जहर दिखाई देते हैं। क्यों? परमेश्वर का प्रेम हृदय में नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हृदय में नहीं। परमेश्वर का प्रेम जब हृदय में आता है, जीवन जल की नदियां बहती हैं। आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बहेंगी। जब रिश्तों का कत्ल होगा तब ठोकर लगेगी, तब आप दूसरों पर दोष लगाएंगे। ये भी दोषी है, वो भी दोषी है, ये भी दोषी है। दोष लगाने वाला केवल एक ही है, शैतान, जो स्वर्ग में जाकर भाइयों पर दोष लगाता है। धरती पर दोष लगाना कैसे आया? अगर कोई व्यक्ति दोष लगाता है वो शैतान की आत्मा से प्रेरित है, वो शैतान की आत्मा से भरा हुआ है।
पवित्र आत्मा से नहीं। पवित्र आत्मा किसी पर दोष नहीं लगाता, पवित्र आत्मा दोष लगाने वाला नहीं। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है। जब पवित्र आत्मा आता है आपको शांति से भर देता है। जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम को उंडेल देता है और आपके अंदर से प्रेम की नदी बहना शुरू होती है। आप जिसे भी देखते हैं, जो कोई व्यक्ति आपको देखेगा, आपको देखने के बाद वो कहेगा आप कुछ अलग हैं संसार से। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। सुनिए, गुड न्यूज फॉर यू, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। शायद आज रात आ जाए, या कल सुबह आ जाए, या परसों आ जाए। आज से मेरी बात को नोट कर लेना, मेरी बात को नोट कर लेना। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आज से गिनती शुरू कर दे। संसार में मत फंसे रहें, संसार की चीजों में मत फंसे रहें। यीशु मसीह आने वाला है। आपके काम आपको नहीं बचाएंगे, आपका पैसा जुड़ा हुआ आपको नहीं बचाएगा, कोई सोना आपको नहीं बचाएगा, कोई चांदी आपको नहीं बचाएगी। क्योंकि पौलुस कहता है, पतरस कहता है, हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ, हमारा छुटकारा यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जल्द आने वाला है। मैं पिछले दिनों में डीपली इस बात को समझ रहा हूं, डीपली समझ रहा हूं। यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। और बहुत से लोग रैप्चर हो जाएंगे। अब रैप्चर किसका होगा? कौन व्यक्ति रैप्चर में जाएगा? क्या क्रिश्चियन लोग रैप्चर में जाएंगे? जो प्रार्थना करते ही नहीं। रैप्चर क्रिश्चियन लोगों का नहीं, रैप्चर उनका होगा जो यीशु की संगति में रहते हैं। रैप्चर उनका होगा जिनको परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है। जो लोग रह जाएंगे उन्हें 7 सालों में दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए बी रेडी फॉर द रैप्चर। तैयार हो जाएं परमेश्वर के रक्षा के लिए, तैयार हो जाएं यीशु मसीह के आगमन के लिए, तैयार हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र की संगति में बुलाया। संसार में संगत करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप करेंगे निराश हो जाएंगे, करेंगे बोझ के नीचे आ जाएंगे, करेंगे समस्या के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि संसार के साथ ज्यादा मित्रता है। जो संसार को अपना दोस्त बनाता है, बाइबल कहती है वो परमेश्वर को अपना वैरी बनाता है। जो संसार को दोस्त बनाता है वो परमेश्वर का वैरी है, वो परमेश्वर को वैरी बनाता है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र की संगति में बुलाया। आपकी संगति परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ होनी चाहिए। यीशु के साथ संगति कैसे होगी? जब आप घुटनों पर घंटों घंटों रोज प्रार्थना करेंगे, रोज आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना प्रार्थना करने वाली औरत थी। हन्ना के बच्चा नहीं था, वो परमेश्वर के भवन में जाकर रो रो कर प्रार्थना करती, रो रो कर प्रार्थना करती, खुदावन से प्रार्थना करती। खुदावन ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसे एक बेटा दिया, उसका नाम था शमूएल। पर उसने बेटा मांगा, परमेश्वर ने बेटा भी दिया, नबी भी दिया। प्रार्थनाएं उत्तर लेकर आती हैं, प्रार्थनाएं फल लेकर आती हैं। दबोरा एक नबिया थी, दबोरा ने प्रार्थना की। इस्राएल के गांव सूने पड़े थे, दबोरा उठी, उसने इस्राएल को आजाद कर दिया। उठे, अराइज एंड प्रे, उठे और प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थनाएं आपके शहर को आजाद कर सकती हैं, आपकी प्रार्थनाएं आपकी स्टेट को आजाद कर सकती हैं, आपकी प्रार्थनाएं आपके देश को आजाद कर सकती हैं। आपको मालूम है जिस देश में ज्यादा व्यभिचार होता है वो पूरा देश पाप के नीचे आ जाता है। पिछले दिनों में आपको मालूम है
लास वेगस में, अमेरिका के लास वेगस पूरी तरह तबाह हो गया, क्योंकि वो पाप की नगरी है। बाइबल कहती है गिर गया, वैश्यों का अड्डा गिर गया। वो पाप की नगरी है, खुदावन ने तबाह कर दिया उसे। पिछले दिनों में थाईलैंड और बैंकॉक तबाह हो गए, क्योंकि वो पाप की नगरी है। जब परमेश्वर धरती पर उतरा तो परमेश्वर ने बात की इब्राहिम के संग। परमेश्वर ने सोचा इब्राहिम मेरा दोस्त है, मैं इससे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। प्रार्थना करने वाले लोग परमेश्वर की गहरी बातों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए जा रहा हूं। इब्राहिम बीच में खड़ा हो गया। परमेश्वर पीछे सदोम है, अमोरा है, आगे परमेश्वर है। कहता परमेश्वर तू नाश नहीं कर सकता। अगर वहां पर 50 धर्मी हुए, अगर वहां पर 45 हुए, 40 हुए, 30 हुए, 20 हुए, 10 हुए, खुदावन ने कहा मैं नाश नहीं करूंगा। अगर वहां 5 धर्मी भी हुए, नाश नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त बन गया। वो इतना ज्यादा परमेश्वर के साथ रहता था, इतना ज्यादा परमेश्वर के साथ रहता था, उसकी आंखें दूतों को देखती थी। जब वो ममरे के बाग वृक्षों के बाहर बैठा हुआ था, जब 3 दूत आई, वो पहचान पाया ये कौन है। हालेलुया, हालेलुया। पाप से भरी हुई आंखों को कुछ नहीं दिखता। पाप और लस्ट से भरी हुई आंखें लड़ाई करती हैं, केवल घमंड से चढ़ी हुई आंखें केवल लड़ाई और झगड़ा मचाती हैं, धूम मचाती हैं। घमंड से चढ़ी आंखों वाला व्यक्ति लड़ाई करता है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति लड़ाई करता है। और जब झूठ बोलने वाला व्यक्ति लड़ाई करता है, झगड़ा मचाने वाला व्यक्ति लड़ाई करता है, परमेश्वर उसकी नहीं सुनता। बाइबल कहती है 7 वस्तुओं से परमेश्वर नफरत करता है। आप नीति वचन में देख सकते हैं कौन सी बातों से परमेश्वर नफरत करता है। नीति वचन 6 अध्याय उसकी 16 आयत। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। इन 7 वस्तुओं से परमेश्वर बैर करता है। जो व्यक्ति के अंदर इन 7 वस्तुएं पाई जाती हैं, वो परमेश्वर से बैरी है। वो परमेश्वर की घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जो घमंडी व्यक्ति है, जिसकी आंखें घमंड से चढ़ी है, वो परमेश्वर का बैरी है। वो प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि पहले उसे अपने घमंड को छोड़कर नम्र होना हो। हालेलुया। झूठ बोलने वाली जीभ। बहुत से लोग झूठ बोलते हैं और इतना बोलते हैं, बिल्कुल सामने बोलते हैं और कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं। झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता। जिसकी जीभ से झूठ निकलता है, उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये झूठ बोलता है। मनुष्य को खुद पता है कौन झूठ बोलता है। आप अपने हृदय पर हाथ रखेंगे, आपका हृदय बताएगा। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, जो लहू बहाते हैं, उनकी परमेश्वर नहीं सुनता। अनर्थ कल्पना करने वाला मन, जो अनर्थ कल्पनाएं करते हैं, अनर्थ कल्पनाएं, उनकी परमेश्वर नहीं सुनता। व्यर्थ कल्पनाएं करते हैं, उनकी परमेश्वर नहीं सुनता। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में अगर प्रार्थना करके किसी से लड़ाई हो जाए, परमेश्वर इसकी लात टूट जाए, परमेश्वर नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनता। गलत प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता।
हालेलुया। बुराई करने के लिए वेग दौड़ने वाले पांव, जो पैर अपने घर से बुराई के लिए निकलते हैं, किसी के घर में जाकर लड़ाई करवानी है। ऐसे लोगों की परमेश्वर नहीं सुनता। झूठ बोलने वाला साक्षी जो झूठी गवाही देता है, परमेश्वर उसकी नहीं सुनता। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, ये 7 लोग परमेश्वर के वैरी है। परमेश्वर किसकी सुनता है? परमेश्वर धर्मियों की सुनता है। बोले आमीन। परमेश्वर किसकी सुनता है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बाइबल कहती है बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर धर्मियों की सुनता है। जो धर्मी है वो परमेश्वर के राज्य में रहता है, वो ज्योति में रहता है। और जो अधर्मी है वो संसार में रहता है। धर्मी की संगति यीशु मसीह के साथ होती है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र की संगति में बुलाया। यदि आप धर्मी हैं, आपकी संगति यीशु के साथ है। आपकी संगति यीशु के साथ है। आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आमीन, आमीन। आप देखेंगे आपको कोई वैरी नजर नहीं आएगा। आप देखेंगे कोई वैरी नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आप संसार में हैं, आप कहेंगे ये भी मेरा वैरी है, ये भी वैरी है, वो भी वैरी है, वो भी वैरी है। वो संसार के लोग हैं। संसार के लोगों को लोग वैरी नजर आते हैं। परमेश्वर के लोगों के अंदर परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ होता है। आमीन, आमीन। चुगली करने वाले लोग अक्सर दूसरों के मन को शेप देते हैं, लेकिन प्रार्थना करने वाले लोग दूसरों के मन के अंदर नदियां बहा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उठे और प्रार्थना के रिवाइवल में आए, क्योंकि यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। शायद आपको पता चले अगले संडे हमारा रैप्चर हो गया। आप संडे चर्च में रैप्चर हो गया। प्रार्थना करने वाले लोग रैप्चर हो जाएंगे। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करते रहें, आत्मा में प्रार्थना करते रहें, आत्मा में प्रार्थना करते रहें। समय बहुत कम है। परमेश्वर के निकट आए, वो आपके निकट आएगा। उससे दूर मत भागे। हालेलुया। मान लीजिए आपने संसार में 10 प्लॉट ले लिए, तो क्या? रैप्चर से रह गए तो क्या? 10 गाड़ियां ले लीजिए तो क्या? सिटीजनशिप प्लानिंग कनाडा की ले लीजिए, अमेरिका की ले लीजिए तो क्या? हालेलुया, हालेलुया। यीशु आने वाला है। बोलिए जगा कर एक दूसरे से, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 4 अध्याय उसकी 18 पढ़े। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। आपका प्रकाश बढ़ना चाहिए, आपका प्रकाश बढ़ना चाहिए, आपका प्रकाश बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्रकाश नहीं बढ़ रहा, आप धर्मियों की श्रेणी से बाहर हैं। धर्मी जन का प्रकाश बढ़ता है। धर्मी के चेहरे के ऊपर लाली बढ़ जाती है। धर्मी को देखकर लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि धर्मियों के चेहरे से प्रकाश निकलता है। जब मूसा परमेश्वर के पास गया, उसके चेहरे से प्रकाश निकलता था, उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। लोग उसे देख नहीं पाते थे, क्योंकि वह परमेश्वर के संग रहने वाले व्यक्ति था। आमीन, आमीन। सुनिए सुनिए, क्रिश्चियन लोगों का रैप्चर नहीं होगा, पास्टरों का रैप्चर नहीं। जो परमेश्वर की यीशु की संगति में रहता है,
उस धर्मी का रैप्चर होगा। लेने कौन आएगा? आवाज दीजिए, लेने कौन आएगा? संगति किसके साथ होनी चाहिए? लेने कौन आ रहा है? संगति में किसको बुलाया गया है? यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे भेजा था वह भी उसे देखेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, खुदावंद के वचन में लिखा है, भजन संहिता 118 की 15 में लिखा है, खुदावंद का पवित्र वचन कहता है, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि होती है। आपके तंबू में जय जयकार नजर आए, आपके तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि नजर आए, आपके घरों से जय जयकार की गूंज गूंजे, तब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा। उस घरों से लड़ाई की गूंज आती है, कुछ घरों से नशे की गूंज आती है, कुछ घरों से बोझ की गूंज आती है। लड़ाई करते उठकर सुबह और शाम, लड़ाई वाले घर परमेश्वर यीशु के साथ नहीं जाएंगे। धर्मियों के घरों में जय जयकार की ध्वनि गूंजती है। आप धर्मी हैं, आपके घर से जय जयकार की गूंज सुनाई देनी चाहिए। आप धर्मी हैं, आपके घर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। आपके जीवन से जय जयकार होनी चाहिए। जब आपके जीवन से जय जयकार होगी, खुदावंद आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप धर्मी हैं, आप जय जयकार करेंगे, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। परमेश्वर का दाहिना हाथ आपकी ओर बढ़ेगा, खुदावंद का दाहिना हाथ आपकी ओर बढ़ेगा। आप खुदावंद के दाहिने हाथ को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि आप धर्मियों के तंबू में जय जयकार होती है। आमीन। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर, शाम। हर समय यरूशलेम की खिड़की खोलकर दानियल प्रार्थना करता था। दानियल के घर में जयकार होती थी, दानियल के घर में परमेश्वर की स्तुति होती थी। दानियल अपने घर को छोड़ता नहीं था, उसके घर में जयकार होती थी। आज घरों में लड़ाइयां हैं, समस्या है, बोझ है। क्यों? संसार में जी रहे हैं, खुदावंद के साथ कोई रिश्ता नहीं, यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं। संडे वाले विश्वासी रैप्चर में नहीं जाएंगे। आप संडे चर्च आते हैं, संडे वाले विश्वासी रैप्चर में नहीं जाएंगे। जिसकी संगति रोज यीशु के साथ होती है, वो रैप्चर में जाएंगे। जो रोज यीशु के साथ बात करता है, रोज यीशु के साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। उसने आपको अपने परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है। He called you। उसने आपको अपने परमेश्वर में पुत्र की संगति में बुलाया है। क्या आपकी संगति यीशु के साथ है? दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर की संगति में रहते थे। कोई ऐसा दिन नहीं था दानियल प्रार्थना न की हो, ऐसा दिन नहीं था। दानियल कभी नहीं लिखा बाइबल में दानियल थक गया और सो गया, उसने प्रार्थना नहीं की। शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रार्थना करने वाले लोग थे। उनके अंदर प्रार्थना की आग थी। प्रार्थना की आग को जलाए अपने अंदर। ओरिजिनल आग भी आपको जलाना पाएगी। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कहा गया राजे की मूर्ति को मत टेको, उसने कहा हम राजा तेरी मूर्ति को माथा नहीं टेकेंगे। जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो तेरे हाथ से और आग से दोनों से बचाने की ताकत रखता है। उनके अंदर प्रार्थना की आग का बर्ताव ने जला ना पाया। जो आग में रो रहते उन्हें आग जला नहीं सकती। वो खुद आग में रहने वाले लोग हैं। जिसके अंदर प्रार्थना की आग लगी हुई है वो आराम से नहीं बैठ सकता। जिसके अंदर प्रार्थना की आग लगी हुई है वो आराम से बैठ नहीं सकता। उनके अंदर प्रार्थना की आग थी तो प्रार्थना में जलते थे। जब उन्हें आग में डाला गया, आग उन्हें जला ना पाई, क्योंकि प्रार्थना की आग सबसे बड़ी आग है। उससे ऊपर कोई आग है ही नहीं। पेंटिकोस्ट के दिन जब प्रार्थना की आग उतरी, जब पवित्र आत्मा हम पर उतरा, आग की जीवें फटती हुई दिखाई दी, वहां पर भूचाल आया, धरती हिल गई, वहां पर तूफान आया,
पवित्र आत्मा उतरा, आग उतरी, आग से भर गए, अन्य भाषाओं से भर गए, आग उन पर उतरी, वो आग से भर गए। पतरस खड़ा हुआ, एक दिन में 3000 लोग बचाए गए क्योंकि आग उसके अंदर चल उठी। आज वो आग आपके अंदर चल उठे, आज प्रार्थना की आग आपके अंदर चल उठे। आज आप उठे प्रार्थना करें, आज से आप सोने ना पाए, खुदावंद का आत्मा आपको नींद न लेने दे, खुदावंद का आत्मा आपकी आंखों में नींद न आने दे। आप उठे और प्रार्थना करें और प्रार्थना की आग आपके अंदर प्रज्वलित हो जाए, प्रज्वलित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आग के अंदर शद्रक मेशक अबेदनगो थे, यीशु मसीह उनके साथ था क्योंकि वचन पूरा हुआ। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। उसने आपको अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। जब आप उसके पुत्र की संगति में रहेंगे, इसलिए मैंने कहा हर एक समस्या में कहें गॉड हेल्प मी, हर एक बोझ में कहें गॉड हेल्प मी। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा परमेश्वर सहायता कर। यीशु कहता मैं तेरे साथ हूं, तेरे आग में जाने से पहले मैं खुद आग में हूं। उनके आग में आने के बाद यीशु आग में नहीं आया, उनके आग में जाने से पहले यीशु उस आग के अंदर था, तभी आग उन्हें जला नहीं सकी। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जिस पोजीशन पर आप हैं उससे पहले आपका यीशु उस पोजीशन पर पहुंचा है, इसलिए आप वहां पर हैं। वो ऊंचे पर चढ़ाया गया, बंदियों को बांध ले गया। He's gone higher and higher। वो ऊंचे पर चढ़ा, स्वर्ग पर चढ़ा। इसलिए आप ऊंचा ऊंचा उठाए जाते हैं, आप ऊंचा उठते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र की संगति में हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मौत के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब मौत के प्रार्थना करता था तो परमेश्वर उसके संग बात करता था। और मौत के एक दिन जब अपने स्थान पर खड़ा था, मौत के ने कुछ लोगों को सुना, कुछ लोग राजा को मारने के लिए योजना बना रहे हैं, और मौत के राजा के पास गया। मौत के ने जाकर बताया राजा ये लोग तुझे मारना चाहते हैं, और वो लोग पकड़े गए और इतिहास की पुस्तक में लिख दिया गया। सुनिए, मौत को उस बात का रिवॉर्ड नहीं मिला। बहुत सालों के बाद जब हमान ने यहूदियों को मारने की योजना बनाई और राजा ने हस्ताक्षर पत्र पर साइन कर दिए, उस रात राजा को नींद नहीं आई, और रात को राजा ने इतिहास की पुस्तक मंगवा कर पढ़ा। उसने पढ़ा मौर्दके ने राजा के साथ भलाई की, लेकिन मौर्दके को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। राजा ने हमान को बुलाया और उसने पूछा अगर राजा किसी का प्रतिष्ठा करनी चाहे तो क्या करना चाहिए। उसने कहा राजा का घोड़ा मंगवाया जाए, राजा की अंगूठी के हाथ में पहनाई जाए, राजसी वस्त्र पहनाए जाए, राजा की माला पहनाई जाए। उसने कहा जा जल्दी कर, मौर्दके के साथ ऐसा ही कर। सुनिए सुनिए, जो रिमेम्बरेंस की पुस्तक राजा ने खोली, आज स्वर्ग आपकी भलाई की रिमेम्बरेंस पुस्तक को खोले। स्वर्ग में वो रिमेम्बरेंस की पुस्तक खुले, वो पुस्तक खुले, वो पुस्तक खुले जिसमें आपने भलाइयां की, जिसमें आपने भलाइयां की। आज खुदावंद से खोल कर देखे और आपको ऊंचा किया जाए, जैसे मौत के ऊंचा किया गया, आप ऊंचे किए जाए। रखा लहानिया थोड़ो माना कसा, रबेनिया जिब्रो लहानिया थोड़ा माना कसा करवा। आज जिस पोजीशन पर आप हैं, आप उस पोजीशन पर नहीं हैं। खुदावन ने आपको वहां पर पहुंचाया है। आपके पहुंचने से पहले यीशु वहां पर पहुंचा है, इसलिए आप ऊंचे किए जाएंगे, ऊंचे किए जाएंगे, ऊंचे किए जाएंगे, ऊंचे 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 किए जाएंगे। बाबा ने आप थोड़ो माना का जगह बाबा बाबा
लबोनिया ज़बरो लमना मका सकबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके सामने आपकी आंख में आंख खोल देगा। आप अपनी खुली आंखों से दूतों को देख सकते हैं, आप अपनी खुली आंखों से यीशु को देख सकते हैं, आप अपनी खुली आंखों से स्वर्ग को देख सकते हैं। जब स्तिफनुस के ऊपर पथराव किया गया, वो खुली आंखों से परमेश्वर को देख रहा था, वो खुली आंखों से स्वर्ग देख रहा था। उसने स्वर्ग खुला हुआ देखा और परमेश्वर के दाहिने हाथ यीशु खड़ा हुआ उसे दिखाई दिया, क्योंकि स्तिफनुस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप रैप्चर में उठाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा रैप्चर होने वाला है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं रैप्चर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है आप लोग उठाए जाएंगे। संसार के कामों को छोड़ दीजिए, सब परमेश्वर के राज्य में आइए, अपने परमेश्वर के पुत्र यीशु की संगति में रहें। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर प्रार्थना करने वाली जन थी। जब मौर्दकै ने कहा एस्तर 3 दिन के उपवास में जा, प्रार्थना कर, राजा के पास जा। एस्तर प्रार्थना में चली गई, फास्टिंग में चली गई। आज एस्तर राजा के विरोध, राजा के सामने चली गई, फास्टिंग के बाद चली गई और परमेश्वर उसके साथ था। और हमान ने जो खंबा मौर्दकै के लिए बनाया था, जब रिमेम्बरेंस की पुस्तक खोली गई, मौर्दकै ऊंचा किया गया। जो खंबा हमान ने बनाया उस पर हमान को ही लटका दिया गया। आपके वैरी उस खंबे पर लटका दिए जाएंगे जो हमान ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए प्रियो, लिसन, ध्यान से सुनना। इस धरती पर रहने वाले हर एक मनुष्य का उद्धार हो सकता है, लेकिन एक का नहीं हो सकता। वो कौन है? वो है शैतान। उसका उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए उसे पता है उसका उद्धार नहीं हो सकता, उसे नरक की आग में चला जाएगा। इसलिए वो अपने साथ संगति तैयार कर रहा है, कितने लोगों को नरक में ले जाऊं। इसलिए परमेश्वर सच्चा है, उसने आपको सभी को अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है। आप उसकी संगति में आए, उसकी संगति में रहें, ताकि आप नरक जाने से बच जाएं। और परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग ऑलरेडी तैयार करके रखा है। Heaven is ready for you. स्वर्ग तैयार है आपके लिए। बोले स्वर्ग मेरे लिए तैयार है, मैं स्वर्ग के लिए तैयार हूं। तो प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब अपने चेलों को गethsemane बाग में लेकर गया, यीशु मसीह का जहां रुको प्रार्थना करो, यीशु मसीह आगे बढ़कर प्रार्थना करने लगे। जब वापस आए चेले सोए पड़े थे, यीशु मसीह ने कहा उठो और प्रार्थना करो। कब तक सोते रहोगे? फिर यीशु प्रार्थना करके वापस आए। चेले जब आए, फिर चेले सोए पड़े थे। यीशु ने कहा उठो और प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। फिर यीशु आगे बढ़कर प्रार्थना करिए। वापस आए, चेले सो रहे थे। यीशु मसीह ने कहा आप सोते रहो, लेकिन मैं आपसे कहता हूं अब उठने का समय है, अब उठने का समय है, सोने का समय नहीं, संसार में रहने का समय नहीं, उठने का समय है, प्रार्थना करने का समय है, खुदावन के साथ चलने का समय है। आपके अंदर जो खुदावन की आग लगी है उसे भटकाने का समय है, पवित्र आत्मा के साथ उस आग में रहने का समय है, यीशु के साथ रहने का समय है, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोशापात राजा, जब उस पर 3 राजाओं ने अटैक किया, 3 राजाओं ने जब यहोशापात पर अटैक किया, बाइबल कहती है यहोशापात डर गया। यहोशापात बोलिए डर गया। यहोशापात
डर गया। आप कब डर जाते हैं? जब समस्या आती है, अब डर जाते हैं। धर्मी लोग नहीं डरते, किसी भी समस्या से नहीं डरते, क्योंकि यहोशापात प्रार्थना में नहीं था, लेकिन जब अटैक किया, जब समस्या आती है तो सभी प्रार्थना करते हैं। जब समस्या है तो प्रार्थना कहने की जरूरत नहीं, खुद ही करते हैं, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रार्थना करो जी। तो लोग आकर कहते जी प्रार्थना करने के लिए आना है जी। हम भी कहते आओ जी, पहले तो आए नहीं थे, अब समस्या पड़ी तो आओ जी। हालेलुया, हालेलुया। लोग कब प्रार्थना करते हैं? जब समस्या आती है, जब जब ट्रबल आती है, जब समस्या में फंस जाते हैं। लेकिन आप रोज प्रार्थना करें, समस्या के समय नहीं, आप रोज प्रार्थना करें। जब आपको जरूरत होगी, परमेश्वर का दूत आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। बिहार में एक जगह है गोरखपुर, वहां पर बहुत से लोग बहुत खतरनाक हैं, और आगे जो चंबा है, आगे जो एरिया है, उसमें बहुत खतरनाक लोग, टेररिस्ट लोग रहते हैं, टेररिज्म बहुत है। वहां पर एक परमेश्वर के सेवक है पास्टर जेबा कुमार, और वो जब भी जाते हैं उनके पास, वो पास्टर हैं, उनके साथ एक व्यक्ति होगा, जहां वो अकेले ही जंगल में चले जाते प्रचार करने के लिए। और उस पास्टर ने पूछा, पास्टर जी आपको डर नहीं लगता? आप अपने साथ सिपाहियों को लेकर क्यों नहीं जाते? तो पास्टर जेबा कुमार ने उत्तर किया, उस पास्टर को उत्तर दिया, कहते क्या स्वर्गदूत मर गए? क्या स्वर्गदूत मर गए जो हमारी सहायता नहीं करते? मेरे साथ वो स्वर्गदूत जाते हैं, और वो अकेले ही नक्सलियों के क्षेत्र में जाकर सुसमाचार सुनाकर वापस आते हैं। स्वर्गदूत जिंदा हैं, इसलिए कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। जो सिक्योरिटी हमारे पास है वो जेट सिक्योरिटी से भी ऊपर सिक्योरिटी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया प्रार्थना करने वाले की लोगों आंखें खुली होती हैं, उनकी आंखें खुली रहती हैं, आत्मा की आंखें, वो दूतों को देख पाते हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे आपको पता चलेगा, आपके घर के बाहर दूत लगे हैं, आपको पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कल प्रार्थना की, मैंने कहा परमेश्वर ऐसा कर अन्य जाति लोगों को, जो लोग अन्य जाति हैं, उन्हें स्वर्ग में लगे हुए दूत नजर आने लगे, अन्य जाति लोगों को आएंगे। मैंने परमेश्वर से कल और परसों प्रार्थना की, खुदावंद उन लोगों को नजर आए और उनके मन में खुदावंद का खौफ समा जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे आपका रिश्ता परमेश्वर से गहरा हो जाएगा। आपको कोई बैरी नजर नहीं आएगा। दानियों को कोई बैरी नजर नहीं आता था, शद्रक मेशक अबेदनगो का कोई बैरी नहीं था, जबकि वो बेबीलोन की गुलामी में थे। बेबीलोन की गुलामी में गुलामों को बैरी नजर नहीं आता था राजा। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों कोई बैरी नहीं, प्रार्थना करने वाले लोगों की आत्माएं खुली रहती है, उनका कोई बैरी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह जब बेबीलोन की गुलामी में था, यिर्मयाह के पास एक राजा आया, सिदकिय्याह राजा। उसने कहा राजा सिदकिय्याह, अपने आप को बेबीलोन के वश में कर दे, तू मारा जाएगा। राजा को गुस्सा आया, कहता है इसे अंधे कुएं में डाल दो और
और उसे यिर्मयाह को अंधे कुएं में डाल दिया गया और उस कुएं में पानी नहीं था, गारा था। यिर्मयाह गारे में धंस गया और राजा चला गया। काफी दिनों के बाद राजा नहीं आया। किसी दूसरे व्यक्ति ने दूसरे राजा को जाकर बताया यिर्मयाह को अंधे कुएं में डाला हुआ है और उसे खाना भी नहीं देते। दूसरे राजा ने सैनिक भेजे, 20 सैनिक आए यिर्मयाह को छुड़ाने के लिए। वो आए और उन्होंने यिर्मयाह को अंधे कुएं से बाहर निकाला। तब उसके आने से पहले राजा सिदकिय्याह आया। राजा सिदकिय्याह ने उसे बाहर निकाला। कहता बताओ मेरे बारे में परमेश्वर क्या कहता है। कहता तेरे बारे में परमेश्वर ये कहता है अगर तू अपने आप को बेबीलोन के वश में न कर दे तू मारा जाएगा। नबी किसी से नहीं डरते, ना ही डरने की जरूरत है। वो जानते हैं उनके मुंह से निकला हुआ वचन परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर साक्षात आकर नहीं मिलता, परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया है। उनके मुंह से निकला हुआ वचन ही परमेश्वर का वचन होता है। यिर्मयाह कहता जो मैं कह रहा हूं वो यहोवा का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। और सिदकिय्याह राजा ने मान लिया। उसने कहा राजा सिदकिय्याह अगर तू अपने को बेबीलोन के वश में कर देगा तू मारा नहीं जाएगा, बच जाएगा। और सिदकिय्याह ने अपने को बेबीलोन की गुलामी के वश में कर दिया और सिदकिय्याह बच गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप उसके पुत्र की संगति में और प्रार्थना करें। आप उसके पुत्र के साथ बातें करें, आप यीशु के साथ बातें करें। यीशु आपसे बात करना चाहता है। यीशु ने आपके लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। सबसे बड़ी कुर्बानी इस संसार से सबसे बड़ी कुर्बानी परमेश्वर के पुत्र के लहू की है। उससे बड़ी किसी की कुर्बानी नहीं। सबसे बड़ी कुर्बानी यीशु मसीह की है जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसने आपको आपके लिए, आपके प्रेम के लिए अपने आप को कुचल दिया, अपना लहू बहा दिया। आप उसके लहू देकर बचाए गए हैं। आपको मालूम है आप अपने नहीं हैं, आपको यीशु मसीह ने खरीद लिया है। आप उसके लहू की तरह खरीदे गए हैं। अब आपके शरीर पर आपका अधिकार नहीं है। आप अपने शरीर के साथ कुछ भी गलत करने से पहले सोचें वो शरीर यीशु का है। आप यीशु के लहू की तरह खरीदे गए हैं। ये शरीर आपका नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। पौलुस समझ पाया यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। इसलिए पौलुस एक बार निकला और वापस नहीं आया। वो सुसमाचार सुनाने के लिए निकल ही पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो आज उठे आत्माओं में उठे और प्रार्थना करें। प्रार्थना क्षेत्र में आए, छोड़े संसार की चीजों को, छोड़े संसार के कामों को और आए प्रार्थना में। खुदावंत के साथ लौलीन रहे, प्रार्थना में लौलीन रहे, खुदावंत के साथ चले, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। एक वचन को पढ़ें, रोमन्स की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 30 आयत। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। हालेलुया। पौलुस कहता है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा के प्रेम को स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ तुम मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में और मेरे साथ प्रार्थना करने में लौलीन रहो। पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना भी करो और मेरे साथ अगर प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पुत्र यीशु के साथ प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा कहता है धर्मियों के साथ प्रार्थना करो। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि आप धर्मियों की संगति में रहेंगे, आप यीशु की संगति में रहेंगे।
आप गलत लोगों की संगति में रहेंगे। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कुछ लोगों का चरित्र इसलिए बिगड़ गया, उनकी संगति बुरी है, और संगति वो छोड़ नहीं पाते, इसलिए उनका चरित्र सही नहीं होता। चरित्र ऐसा है, चरित्र नहीं बेचरित्र है, और बेचरित्र वाले लोग भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने चरित्र को ठीक कर लो। आज समय है, सही कर लो। कल समय नहीं मिलेगा, वो समय नहीं मिलेगा। कल किसी का नहीं आया, आज करना है, आज कर लो। आमेन, आमेन। और पौलुस कहता है, मैं जानता हूं जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं मसीह की पूरी आशीष और भरपूरी के साथ आऊंगा, क्योंकि पौलुस प्रार्थना योद्धा था, प्रेयर वॉरियर था पौलुस, सुसमाचार सुनाने वाला था पौलुस। उसके अंदर आग जलती रहती थी, तीमुथियुस के अंदर आग जलती रहती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा परमेश्वर के पास गया, जब मूसा परमेश्वर के पास गया, पहले मूसा 40 साल मिस्र में रहा। 40 साल के बाद उसने एक व्यक्ति को मार दिया, लेकिन मिस्री को मार दिया मूसा ने। मूसा के हाथ खून से रंग गए और मूसा को वहां से भागना पड़ा। मूसा भागकर दूसरे देश में गया, वहां पर और 40 साल रहा। 40 साल जब रहा मूसा, एक दिन उसने जलती हुई झाड़ी को देखा, वो उसके पास गया, परमेश्वर ने बात की। एक स्वर्गदूत वहां से बोला कि मैं परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था जो जलती हुई झाड़ी में था। जब मूसा वहां पर खड़ा था तो आवाज आई, अपने पैरों से जूतियों को उतार दे। अपने पैरों से जूतियों को उतार दे। मूसा ने पैरों से जूतियों को उतार दिया। मैं बहुत समय से इस बात के बारे में सोचता था। परमेश्वर का आत्मा कहता है, मूसा ने परमेश्वर ने मूसा से क्यों कहा अपने पैरों से जूतियों को उतार दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जूतियां मूसा के पैरों में थी वो मिस्र की थी, और मिस्र की कोई चीज परमेश्वर कबूल नहीं करता था। और एक ही चीज मूसा के पास रह चुकी थी मिस्र की, उसके पैर की जूतियां। केवल मिस्री लोग पैर में जूते पहनते थे, राजा लोग, बाकी लोग कोई जूते नहीं पहनते थे। इसलिए मूसा के पैर, मूसा मिस्र में राजे का बेटा था, इसलिए उसके पांव में जूतियां थी। और उसके पास जो मिस्र की चीज थी, परमेश्वर नहीं चाहता आप मिस्र की चीजों को साथ में लेकर चले। आप जब प्रभु में आए, आपके पुराने जीवन की बहुत सी चीजें आपके साथ हैं। सुनिए, पुराने जीवन की बहुत सी चीजें आपके साथ हैं। हो सकता है आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड हो, शादी के बाद भी नहीं छोड़ी। शर्म है ऐसे लोगों पर। शादी से पहले आपके जीवन में जो कुछ मिस्र का था उसे निकाल दे। परमेश्वर पसंद नहीं करता मिस्र की चीजों को। आप जब छोड़कर यीशु मसीह के पास आए, आपके जीवन में जो भी मिस्र का है उसे निकाल दें। परमेश्वर पसंद नहीं करता। आपको मालूम है, जो सुलेमान था सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, अपना घर बनाया, 7 साल लगाकर परमेश्वर का भवन बनाया, 13 साल लगाकर उसने अपना घर बनाया। उसके बाद वो मिस्र से घोड़े लेकर आया। उसके बाद वो मिस्र से औरतों को लेकर आया, और उन औरतों ने परमेश्वर यहोवा के मंदिर से भी ऊंचे बाल और शीरा के मंदिर बनाया।
परमेश्वर मिस्र की कोई चीज पसंद नहीं करता। अगर आपके जीवन में मिस्र फंसा हुआ है, आज उखाड़ दे। वो आपकी प्रार्थना में रुकावट है, वो आपके जीवन में रुकावट है, इसमें आपका जीवन धुंधला है, इसमें अपनी लाइफ धुंधली है, इसमें अपनी लाइफ में लड़ाइयां हैं, आपकी लाइफ में बोझ है, आपने मिस्र को नहीं छोड़ा। आज उठाए हाथ, खुदावन के साथ वायदे में आए, खुदावन से कहे, खुदावन आज मैं प्रार्थना की हालत में आऊंगा। मैंने जान लिया है मेरे जीवन में मिस्र की चीजों के कारण मैं बढ़ नहीं पाया, मिस्र के द्वारा मैं फना हो गया, तबाही की ओर चला गया, लेकिन मैं मुड़ता हूं परमेश्वर की ओर। उठाएं अपने हाथों को, खुदावन के साथ चलने का फैसला करें। खुदावन की आग आपके अंदर चले, खुदावन की प्रार्थना की सामर्थ की आग आए। और शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर परमेश्वर की आग चलती थी, और खुदावन की आग आपके अंदर चले। यीशु मसीह ने कहा, उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में मत पड़ो। आज उठे, आत्मा में उठे और प्रार्थना करे ताकि परीक्षा से बाहर आ जाएं। रिपा लमाना गजोरा लखानिया तलिबीनो गोरिया लमाना गजगरबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन का हाथ आपको छू ले, खुदावन का हाथ आपको आजाद करे। और खुदावन का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। और यहोवा का तेज तुम पर उदय हुआ है। देख, जाति जाति पर तो अंधेरा और राज्य राज्य पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तुझ पर यहोवा का तेज उदय होगा। जाति जाति और तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे, तेरे पास काउंसलिंग के लिए पहुंचाए जाएंगे। और उठो कलीसिया, आपका प्रकाश आ गया है। खुदावन कहता है, उठो, तेरा प्रकाश आ गया है, और तेरा प्रकाश आ गया है, और तेरा प्रकाश आ गया है। आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश आ रहा है, आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश आ रहा है। आप उठकर प्रार्थना करें खुदावन की हजूरी में, उठकर प्रार्थना करें। लीबाना का जगह रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन का हाथ आपको छू ले, खुदावन का हाथ आपको छू ले, खुदावन का हाथ आपको छू ले। आजाद आ जाओ, आजाद आ जाओ, आजाद आ जाओ। हर एक को बंधन तोड़ दिया जाए, हर एक बंधन तोड़ दिया जाए यीशु के नाम से। आपकी प्रार्थना में बंधन तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। यीशु के नाम से बोलिए, बोलिए कलीसिया, जो बंधन मेरी प्रार्थना में है उसे मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो बंधन मेरी रात में मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन प्रार्थना में तोड़ दे, यीशु के नाम टूटे टूटे टूटे। रब्बा बाबा बाबा लबारिया लमना मगा जगरा बाबा 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 लबानिया ज़िब्रो लमना मगा जगरा। जब यहोशापात लोगों को लेकर गया, यहोशापात ने उपवास का प्रचार किया, यहोशापात लोगों को लेकर गया, और यहोशापात ने रात रांगी। जब रात रांगी, याजकों ने रात रांगी, यहोशापात ने रात रांगी, तो राजे आपस में लड़ के मर गए। आपके विरोधी आपस में फना हो जाएंगे, आपको उन पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। लबानिया ज़िब्रो लमना मगा जगरा, लबोनिया ज़िब्रो लमना मगा जगरा लियामलो। अपने आप को सौंप दे खुदावन के हाथों में। आज प्रार्थना की आग आपके अंदर चल उठे, आज प्रार्थना की आग चले, प्रार्थना की आग चले, प्रार्थनाओं की आग चले आपके अंदर, प्रार्थनाओं की आग चले, प्रज्वलित हो जाए, प्रज्वलित हो जाए वो आग आपके अंदर, प्रज्वलित हो जाए वो आग आपके अंदर, प्रज्वलित हो जाए।